हाथों पर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वो देखो योगी महाराज, योगी महाराज यहाँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। प्रणाम योगीराज, प्रणाम योगीराज। आयुष्मान। क्या कही रहा? विविधा नहीं योगीराज, हमारी सहेली है पार्वती, हठपूर्वक तप में तल्लीन है। हठपूर्वक क्यों? भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुम्हला न जाए, ये कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो नेत्र खोलो, अतिथि आए हैं। अतिथि देवो भव, तपस्वी है, जागो पार्वती। हरि ओम तत्सत। तपस्वी योगीराज हैं। तपस्वी योगीराज, प्रणाम योगीराज। कल्याण सदा मंगल। किंतु कन्या, ये क्या? ऐसी कठोर तपस्या? मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूँ, इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु भभूतधारी शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र से चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें क्या, अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह करते? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास
और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग दो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे बताना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हो, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहते हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके, नहीं। शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश हूं, बाध्य हूं। हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगीराज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिता भरी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उनकी लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी ये विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के स्वभाव की प्राप्ति और मनोवांछित फल पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हिमालय राज से निवेदन करता हूं। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिर्गम्यः सदाचारः शर्वः शंभुर्महेश्वर। राजकुमारी पार्वती पधार रही हैं। आ गई तो
माते, मेरी पुत्री। आंखें जड़ हो गई थी तुझे देखने के लिए। हाँ पुत्री, तुम आई हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस राजभवन में और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया है। माते, आप प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं? प्रयत्न तो मैं प्रसन्न होने का कर रही हूँ, पर भावावेश में मन भर आया है। बेटी, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना तुझे। अब बस करो महारानी, भविष्य में अपनी पुत्री को देने के लिए कुछ तो ममत्व और वात्सल्य शेष रखो। माँ के मन में ममता का महासागर होता है स्वामी, और सागर कभी रिक्त नहीं होता। हाँ महारानी, सत्य कहती हो। पार्वती, तुम और तुम्हारी दोनों सखियां अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो। और तुम तीनों को प्रसन्न देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं। बात ही प्रसन्नता की है महारानी। पार्वती कितने समय से कितना कठोर तप कर रही थी, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा ली और विवाह की स्वीकृति भी प्रदान की। अब किसी भी समय पार्वती की विवाह के लिए उनका संदेश आ सकता है। यदि उनका संदेश आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ पिताश्री, हमारी प्यारी बहन का विवाह है, ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। बिना के तुम? हाँ पिताश्री। जया विजया, जाओ अपनी सखी को ले जाओ और इसे राजसी वस्त्रों से सजा दो। जाओ पुत्री। प्रतिहारी। जी महाराज। महामंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, पार्वती की अनुपस्थिति हम सब के लिए असहनीय थी। आज उसके लौट आने से मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। महाराज की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हाँ मंत्री, हमारी पुत्री पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके लौट आई है। हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में हमारे समस्त राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। माताश्री, इस प्रसन्नता के सुअवसर पर आप इतनी अप्रसन्न और चिंतित क्यों हैं? मुझे चिंता है अपनी पुत्री की। जिस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप, क्या उसके पूर्ण हो जाने पर वो उस कैलाशवासी भभूतधारी वैरागी शिव के साथ प्रसन्न रह सकेगी? आपकी चिंता निराधार है मां। आप इस चिंता को भूल जाइए। हमें तो पार्वती के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लेना चाहिए। और आप निश्चिंत रहें, हमें पूरा विश्वास है कि यह निर्णय पार्वती के भले में ही है। हाँ महारानी, अपने पुत्र की बात मानकर अपनी पुत्री के विषय में सोचो। कितने समय पश्चात हमारी पुत्री लौट कर आई है। इन सुखद क्षणों को व्यर्थ नष्ट मत करो महारानी। आओ हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं। पर्वत नरेश महाराज हिमालय राज की जय। दया निधि गौ रक्षक प्रतिपालक महाराज हिमालय राज की जय। महारानी मैना देवी की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय।
राज राजेश्वरी कुमारी पार्वती की जय, 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 राज राजेश्वरी कुमारी पार्वती की जय। प्रिय सभासदों, राज्य के अधिकारियों एवं माननीय अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पुत्री पार्वती एक अंतराल के पश्चात अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके लौटी है। इसी उपलक्ष्य में हमने इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें आशा है कि आप सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद व कामना से हमारी पुत्री का अनुष्ठान फलीभूत हो जाए। इस हर्षोल्लास की बेला में हमने नृत्य, गान एवं स्वांग का आयोजन किया है। हमें निस्संदेह आशा है कि ये सभी कार्यक्रम आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रजापालक हिमालय राज की जय बोलो। राज राजेश्वरी मैना रानी की जय बोलो। प्रजा प्रिय युवराज मैना की जय बोलो। प्रियदर्शी राजकुमारी पार्वती की जय। पुत्री के अनुष्ठान से हर्षित होकर आपने सभी को इस हर्षोत्सव में सम्मिलित किया। मैंने भी सोचा इस हर्षोत्सव में भागीदार बनकर आप सभी को हर्षित करूं। कौन हो तुम? मैं हूं एक नटखट नट। जगत कहे जिसे ब्रह्म भट्ट। नट से बन जाऊं मैं नटेश्वर। जगत माने इसे परमेश्वर। ऐसा अद्भुत हूं मैं नट जिसका नाम लेकर झटपट तो पाप शीघ्र जाए कट। ऐसा हूं मैं नटों का नट। कहाँ से आए हो तुम? आया हूं कहां से मैं? आया हूं वहां से मैं। धरती अंबर जहां मिले, पुष्प पुण्य के जहां खिले, चहूं और सब धवल धवल, नीर पवन निर्झर निर्मल। बस वहीं से आया हूं मैं, शुभकामनाएं भी लाया हूं मैं। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी भाषा में प्रभाव भी है और प्रवाह भी। यदि नट का परिचय इतना अद्भुत है तो उसका संपूर्ण चरित्र और भी महान होगा। महान? महान तो केवल महादेव हैं। सभी देवों के परम देव हैं। मैं तो केवल नटराज हूं, स्वांग से भरा हुआ आज हूं। नटराज, तुम महादेव के भक्त भी हो। महादेव का भी और महादेवी का भी। राजकुमारी पार्वती तो साक्षात महादेवी है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से कैसा सुंदर रूप निखर आया है। सलोने मुख पर खिलते फूलों से मुस्कुराहट, माथे पर नागिन सी बल खाती लट, काली तिरछी भौहें जैसे भौरे लेते करो, बाकी चितवन जिसे देख खेल उठे मन, मानो उमड़े हो काले घन। कितना भव्य है ये सांसवर और कितनी सुंदर है ये बंठन। ऐ नट, अपनी सीमा और मर्यादा में रह। शांत राजकुमार मैनाक राज।
क्रोध नहीं है भला काज, हर्षोल्लास का दिन है आज। नाचो गाओ बजाओ साज, अन्यथा गिर जाएगी तुम्हारी लाज। अरे ओ नट, तुझे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। महारानी जी, मैंने अनुचित क्या कहा? मैं तो एक नट हूं, स्वांग भरता हूं, शब्दों के चित्र बनाता हूं। यदि फिर भी आपकी दृष्टि से मैंने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा करो इस नट को। क्यों राजकुमारी पार्वती जी, अब आप ही कहें, मुझसे क्या कोई धृष्टता हुई? आपने मेरा रूप देखा ना, नट का रूप। मैंने भी तो आपका रूप देखा, महादेवी का रूप। जो मैंने देखा वो कहा, अब आप भी वही कहें जो आपने देखा। क्यों? मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? अनुचित तो ना मैं करता हूं न देखता हूं, और जो देखते करते हैं उन्हें दंड भी देता हूं। नहीं, दंड दिखाता हूं। क्षमा करें युवराज, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। मैं तो केवल एक नट हूं, स्वांग भरता हूं। अच्छा, तो नटराज ये तो बताओ कि तुम किस किस का स्वांग भर लेते हो? कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी कुछ भी बनता, कभी पत्थर, कभी पर्वत, तो कभी भक्तों में रमता हूं। अच्छा, इतने सारे रूप धर लेते हो? यूं तो है मेरे रूप अनेक, फिर भी मैं हूं केवल एक। क्रोध करूं तो अहंकार हूं, शांत रहूं तो ओमकार हूं। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, और मैं इनका चित्रकार हूं। नटराज, तुम अद्भुत, उत्तम रूपकार, चित्रकार और कलाकार। तुमने हम सभी को अपनी शब्द चित्रकारी और वाणी कौशल से प्रसन्न किया है। तुमने हम सबका मनोरंजन किया है। तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। हम भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जी महाराज। नहीं, ये भी नहीं। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो अनमोल है। तो क्या हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात चाहिए तुम्हें? नहीं, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा चाहिए तुम्हें? नहीं महाराज नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। अरे वाचाल, मुझे सबसे प्रिय तो मेरी पुत्री पार्वती है। हाँ, आपकी वही प्रिय और सुंदर पुत्री पार्वती मुझे चाहिए। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तेरा ये दुस्साहस परिणाम जानता है अपनी धृष्टता का। मैं तुझे जीवित धरती में गड़वा दूंगी। हम तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा देंगे। ये कहाँ का न्याय और नीति? अरे अधम, लाज नहीं आती तुझे न्याय और नीति की बातें करते हुए? लाज कैसी? स्वयं महाराज ने अभी भी कहा कि मैंने सबको प्रसन्न किया, वे मुझे प्रसन्न करेंगे। पर कहां, यहां तो सब मिलकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं।
जब मैंने आप सबको प्रसन्न किया तो मुझे भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। तो क्या एक नट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पुत्री देनी होगी? अन्य और कुछ भी मांग लो, हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते ही हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल राजकुमारी पार्वती चाहिए। मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निशब्द हो जाओ वाचाल। सैनिकों, बंदी बना लो इस दूत को। अदृश्य कर दिया है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर राजन, ध्यान रहे, मन प्रसन्न करने वाले नट को खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता। इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। पुनः विचार कर ले हिमालय राज। विचार हो चुका, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माते, अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये भली भांति जानते हुए भी आपने नटराज का अपमान किया। ये कोई सामान्य नट नहीं थे, स्वयं त्रिलोकीनाथ नटेश्वर शिव शंकर थे। नहीं, वो नट शिव शंकर स्वयं थे। मैं नहीं मानती, कदापि नहीं मानती। मैंने भोले शंकर को देखा है। ये भूत, पिशाच या कोई मायावी था। ये शिव शंकर हो ही नहीं सकते। मैं तो स्वयं असमंजस में हूं। एक बहरूपिया और कैलाशपति। हमारे भोलेनाथ कैलाशवासी का तो रूप ही निराला है। अरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारा। अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आसन तो रिक्त है। ओम नमः शिवाय। पधारिए देवराज, पधारे देवगण और पधारे देवऋषि। और कितना पधारे नंदी महाराज। पधार गए हमें जितना पधारना था। लाभ क्या हुआ? नारायण नारायण। हम सब जिनके लिए यहाँ पधारे हैं वो तो कहीं और पधारे हुए हैं। अब आप ही बताओ, हो सके तो भगवान भोलेनाथ कहाँ पधारे हैं? ये तो केवल भोलेनाथ ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा नंदी महाराज कि भोलेनाथ को ही पता नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है ना? ऐसा तो नहीं होता है देवीशी। हाँ, संभवतः हुआ हो। आप कभी पूछना भोलेनाथ से। पूछूंगा। ये प्रश्न मैं पूछूं? आपसे मेरी कोई शत्रुता है देवऋषि? मैंने तो आपका कोई अहित भी नहीं किया। आनंद से दिन बिता रहा हूँ। आपके मुख से नारायण का जाप सुनता हूँ, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। ये सब आपसे क्या देखा नहीं जाता? अच्छा नंदी, ये तो बताओ कि देवेश्वर गए कब हैं और लौटेंगे कब? क्या बताएं? एकाएक भोलेनाथ अदृश्य हो गए। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे, इस विषय में मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया। नंदी, नंदी, तुम हमारे साथ रहकर भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हो। हम तो सदैव यही रहते हैं।
कभी कहीं नहीं जाते। भगवान भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। नारद, आज तो दल बल के साथ आए हो। कहो, क्या प्रयोजन लेकर आए हो? भगवान, कैसा दल और कैसा प्रयोजन। नारद, तुम्हारे होठों की फैलती मुस्कुराहट बता रही कि अब तुम्हारी लीलाओं का भी फैलाव अवश्य होगा। प्रभु स्मरण, चित्त प्रसन्नता, लोक कल्याण और होठों पर मुस्कान, यही तो जीवन है प्रभु नारद का। हे त्रिकालदर्शी, तो बात रह जाती है प्रयोजन की। तो प्रभु, मूल विषय यह है कि सब उत्कंठित है ये जानने के लिए, हाँ, इन सभी देवगण में मैं भी हूं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अब आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। हाँ देवेश्वर, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वयं आपने पार्वती की परीक्षा लेकर विवाह की स्वीकृति प्रदान की। तो अब विलंब का क्या कारण है? विलंब का कारण तो पार्वती के माता पिता ही जाने। हम तो पार्वती को दिए वचन अनुसार हिमालय भवन में उनकी पुत्री का हाथ और साथ मांगने गए थे, किंतु महाराज और महारानी ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है? हिमालय राज परम ज्ञानी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें चलकर उनसे चर्चा करनी होगी। पर हिमालय राज इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि उनकी पुत्री देवी पार्वती का विवाह आपके अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। फिर भला उन्होंने ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? अब इस विषय में हम क्या कहें, ये तो वही जाने। पर हमने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। अब आप स्वयं विचार कर लें और जो करना है वो अवश्य करें। मैं तो हिमालय राज का जमाता बनने के लिए तत्पर हूं। देवराज, हमें शीघ्र ही चलकर हिमालय राज को समझाना होगा। हाँ देवर्षि, अब तो यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। हे त्रिकालदर्शी, हमें आज्ञा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि, आप, स्वागत है आपका। देवराज, आपका भी स्वागत है। आए देवगण आए, आप सभी का स्वागत है। सब कुशल मंगल है ना हिमालय राज? विधाता की असीम कृपा है देवर्षि। आप सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन लाभ से मन प्रसन्न हो। सभी के मन को प्रसन्न करने का कार्य तो हमारा है ही हिमालय राज, किंतु हमारे मन को प्रसन्न करने वाला यहाँ कोई नहीं। इसके विपरीत हमारे मन को अप्रसन्न करने वाले से ही हमारी भेंट हो जाती है। ऐसा ना कहें देवर्षि, आप आज्ञा तो करें। आपको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? नारायण नारायण। अर्थात आप अप्रसन्न करने के पश्चात प्रसन्न करते हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया देवर्षि। आपने भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया हिमालय राज। भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? देवराज इंद्र सत्य ही कह रहे हैं हिमालय राज। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, शिव पार्वती विवाह समीप आ रहा है। इसीलिए भगवान शिव जब आपके द्वार पर आपकी पुत्री का हाथ मांगने हेतु आए थे तो आपने उन्हें खाली हाथ लौटा दी। ये आपने उचित नहीं किया हिमालय राज। हाँ देवर्षि, एक नट अवश्य आया था। वो कभी परम पिता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता था तो कभी भगवान विष्णु का, और उसने शिव का रूप धारण कभी नहीं किया। वो नट था देवर्षि, शिव नहीं थे। भला शिव को नट का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? और देवर्षि, यदि भगवान शिव ने हमारी पुत्री का हाथ मांगा होता तो हम अवश्य विचार करते, पर एक नट के अनुचित आचरण को हम कैसे सहन कर सकते थे? नारायण नारायण। अर्थात भगवान भोलेनाथ अपनी लीला दिखा गए। भगवान शिव
नटवन कराए थे? अब सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। शिव जी ने जो कहा वह सत्य नहीं था। सत्य भी नहीं था। उन्होंने तो बताया ही नहीं कि वे यहाँ नट बनकर आए थे। उचित है, नट बनकर आए थे, परंतु आए तो थे। हिमालय राज, आप शिवलीलाएं नहीं समझ पाए, इसके लिए दोष किसे दे? यदि समझ जाते तो कुशल ही कुशल होता। परंतु देवर्षि, अब क्या होगा? अब नारायण नारायण, हिमालय राज को स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ हिमालय राज, आप सावधान रहें और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें। और ये तभी होगा जब आप शिव जी को मना लेंगे। हिमालय राज, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद और देवराज इंद्र के कथनानुसार भगवान शिव ही नट के रूप में आए थे। यदि शीघ्र इस समस्या का हल न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु प्रश्न ये है कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है? स्वामी, किस दुविधा में है? दुविधा यह है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहाँ आए थे नट के रूप में। हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अपशब्द भी कहे। तो इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूं, ब्रह्म भट्ट हूं, नटेश्वर हूं। जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भभूतधारी, शमशान विहारी, सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैना रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ब्राह्मण महाराज, आप कौन हैं? कहां से पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं। उत्तम है, थक गए होंगे, विश्राम करें। नहीं, हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश है? किसके लिए है? क्या किसी संदेश वाहक से किसी प्रतिहारी का इस प्रकार प्रश्न करना उचित है? संदेश विशेष है और केवल हिमालय राज और रानी मैना के लिए। जाओ, उन्हें तुरंत जाकर सूचित करो कि एक विशेष संदेश लेकर विशेष संदेश वाहक आया है। जी ब्राह्मण देव, महाराज की आज्ञा लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। श्री हरि 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 श्री। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छित वर प्राप्त हो।
गौ माता के पूजन के बाद ब्राह्मण देवता के दर्शन होना अति शुभ लक्षण है। ब्राह्मण देवता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पधारिए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा लेने गया है। महाराज की आज्ञा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की प्रणाली है। चलिए ब्राह्मण देव जी, महाराज श्री ने आज्ञा दे दी है, चलिए। पधारिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। आइए ब्राह्मण देव। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। प्रणाम ब्राह्मण देव। मेरा भी नमन स्वीकार करें ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। पधारे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करें। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। आज्ञा उस विधाता की जिसने जगत रचाया। मैं तो केवल आपके कल्याण के निमित्त यहाँ आया हूँ। निसंकोच होकर कहें ब्राह्मण देव। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। यहाँ तक आया तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का विचार आया। सोचा तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या, धर्म और परोपकार ही ना, तो फिर परोपकार के कार्य से विमुख क्यों रहूं? चला आया आपको सावधान करने। हम आपका अभिप्राय नहीं समझे ब्राह्मण देव। मेरा अभिप्राय समझ से परे नहीं हिमालय राज, अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तो फिर स्पष्ट रूप से कहें ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरि श्रेष्ठ हिमालय राज, मैं गुरु वैष्णवाचार्य बुद्धिधन का परम और प्रमुख शिष्य हूं। इस गौरव के लिए आपको व आपके गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम। और अपने गुरु की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने हमारे यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के प्रयोजन से नहीं आया हूं। आपके परिवार और आपकी पुत्री पार्वती का हित सोचकर यहाँ आया हूं। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती को शिव ने भ्रमित कर दिया। पहले तो उससे कठोर तपस्या कराई और फिर प्रसन्न होकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो ब्राह्मण देवता, क्या आपकी दिव्य दृष्टि उसमें कुछ अनिष्ट का दृश्य देख रही है? कुछ आशंका है? कुछ आशंका नहीं महारानी, आशंका ही आशंका है। अनर्थ ही अनर्थ है देवी। विस्तार से कहें ब्राह्मण देव। कहने और सावधान करने ही तो आया हूं कि आप अपनी दिव्य स्वरूपा सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रयहीन, रूपहीन, आचरणहीन, गुणहीन वर को ना सौंपना, अन्यथा उसके साथ साथ आपको भी कष्ट उठाने होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? भगवान शिव तो महादेव हैं। सभी देवता श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं, मनुष्य स्वयं अपना अपमान करता है। अर्थात पार्वती के साथ साथ आप भी भ्रमित हैं राजन। क्या मैं अकारण अपशब्द कह रहा हूं? क्या मैं शिवद्रोही हूं, शत्रु हूं उनका? क्या मैं असत्य कह रहा हूं? असत्य में भ्रमित प्राणी को सत्य भी असत्य लगता है, जैसा कि आपको मेरे शब्दों में लगा। आपका हित विचारने वाले को आप असत्यवादी कह रहे हैं? ऐसा नहीं है विप्रदेव। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि शिव शमशानवासी हैं, भभूतधारी हैं, सर्प और जटाधारी हैं, धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सदा इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या यह सत्य कहना अनुचित है? क्या यह सत्य कह के आपको सावधान करना अनुचित है? सावधान करके ऐसे कुपात्र के साथ आपकी पुत्री पार्वती का विवाह असंगत मानना क्या अनुचित है? उचित है विप्रदेव, उचित है। आप भला हमारा अहित क्यों सोचेंगे? महारानी, आपने तो सत्य को समझ लिया। अब महाराज भी समझ जाएं तो
सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण देव, किंतु ये किंतु परंतु इस जगत में सबसे भयंकर, पीड़ा कारक और विनाशक शब्द हैं। जो प्राणी एक बार इन किंतु परंतु शब्दों के सरोवर में डूब जाता है वो कभी उबरता नहीं। सत्य है ब्राह्मण देव, किंतु फिर वही किंतु। इस किंतु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। सत्य की शरण में आए, सत्य की। ऐसे कुरूप, भयावह, घृणित वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह जाएंगे? कैसे पिता हैं आप? ना उसके कुल का पता, न माता पिता का, न ही आयु का। रीति नीति निभाना चाहते हैं या शत्रुता निभा रहे हैं अपनी पुत्री के साथ? सुना आपने? ब्राह्मण देवता हमारे हित की बात कर रहे हैं। महारानी, आपका अहित सोचूं, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं महारानी। एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंपकर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। देखा, सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। उन्होंने क्या कहा? मेरी बात पर तो आपको विश्वास नहीं था ना? अब वैष्णवी ब्राह्मण की बात को भी सुन लिया ना आपने? शिव के बारे में जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है। अब मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उस कुरूप जटाधारी शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। रानी, भगवान शिव के लिए ऐसे विचार। बस कीजिए, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अपना हट नहीं छोड़ा ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और साथ ही अपनी पुत्री पार्वती के प्राण भी हर लूंगी। मगर मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। महारानी, महारानी, कदापि नहीं करूंगी। पिताश्री, माते इतनी रुष्ट क्यों हैं? पिताश्री, माते। माते, मैंने पूछा तो माते। माते। माँ, इस प्रकार विलाप करने से मन और अधिक पीड़ित होगा। माँ, दुखी मत हो। मैं तेरा ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, तुम ही तो कहा करती हो कि जीवन, मरण, विवाह सभी पूर्व निश्चित हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तेरा भाग्य मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी। भाग्य का लिखना प्राणी के वश में कहाँ है माँ? ये अधिकार तो विधाता ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। मेरे भाग्य का लेख भी लिखा जा चुका है माँ। नहीं माँ, ना तो वो छल था न कपट, वो तो मात्र शिव लीला थी। शिव लीला? हाँ माँ, वैष्णव ब्राह्मण बनकर शिव निंदा करने वाले स्वयं शिवजी ही थे। नहीं पार्वती, नहीं, मैं उसे अपना जामाता नहीं बना सकती। जो मुझ पर अत्याचार करके आनंद लेता हो, जो मुझे रुलाकर हंसता हो, जो मुझे दुखी करके सुख पाता हो। पहले उसने तुझे तपस्या की अग्नि में झोंक दिया, अनेक प्रकार से मेरी और तुम्हारी परीक्षाएं ली, और अब मुझे ही सता रहा है। उसने सत्य ही कहा था कि शिव जैसा विचित्र वेशधारी संपूर्ण जगत में हो ही नहीं सकता। माँ, पुत्री, माँ की मंत्रणा सुन और विचार कर। अरे, जो विवाह के पूर्व ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो विवाह के पश्चात अवश्य दुर्व्यवहार करेगा। फिर क्या कर सकेंगे हम?
मैं देखती आंखों से तुझे उस वैरागी के गले से नहीं बांधूंगी। ये मेरा निर्णय अटल है। हाँ, उदास ना हो मेरी बच्ची। मैं तेरा विवाह राजमहल में रहने वाले राजकुमार से करूंगी, जो सुंदर और सलोना होगा और तुझे हमेशा सुखी रख सकेगा। माँ, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं राजमहल में सुंदर सलोने राजकुमार के साथ सुखी रहूंगी? राजमहल या राजकुमार सुख के भंडार तो नहीं होते। सच्चा सुख तो पति से मन मिलने से प्राप्त होता है माँ। ये तो क्या कह रही है? वही जो सत्य है। पति से मन न मिले तो राजकुमार और राजमहल दोनों धूल के समान हैं। पर जहाँ मन का मिलाप हो, वहाँ न सुख वैभव की आवश्यकता है न सुविधाओं की। वहाँ तो टूटी फूटी कुटिया में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख संपदा हो और पति से मन एकाकार न हो तो स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। पुत्री पार्वती? हाँ माँ, मेरा ज्ञान तुमसे कम है, किंतु सत्य यही है। मुझे सुख नहीं, संतोष चाहिए। भोलेनाथ शिव का नाम भी आशुतोष है, जो कम प्राप्ति से शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। हम दोनों के गुण और प्रकृति में समानता है माँ। मैं वहाँ। पार्वती पुत्री, तेरी बात मन को तो भाती है पर बुद्धि को नहीं भाती। आदर्श की बड़ी बातें और व्यवहार में कभी मेल नहीं हो सकता। कभी मेल नहीं हो सकता पुत्री, कभी मेल नहीं हो सकता। मैना रानी आदर्श और व्यवहार की द्विविधा के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई, किंतु विधाता के लिखे हुए विधान में एक लेख ऐसा भी था जो शिव पार्वती विवाह की पुष्टि करता था। एक अंतराल के पश्चात भगवान शिव हिमालय राज्य का क्षेत्र त्याग कर कैलाश पर प्रकट हुए, किंतु अब तक उनके व्यवहार में एक परिवर्तन आ चुका था। वे यदा कदा अदृश्य होकर अन्यत्र चले जाते थे। उनका यही अद्भुत व्यवहार नंदी के लिए चिंता का कारण बन गया था। अब तो नित्य का सत्य हो गया है। नित्य का सत्य? वह क्या होता है? वही सत्य जो नित्य होता है। भोलेनाथ बार बार अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या तुम जानती हो? भोलेनाथ के परम सेवक और वाहन होके नित्य होने वाले सत्य को जब आप नहीं जानते तो भला मैं कैसे जानूंगी? पर एक सत्य मैं जानता हूँ। कहोगे तो हम सब जान लेंगे। भोलेनाथ जब से हिमगिरी पर्वत से लौटे हैं वे गंभीर नहीं रहते, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चिंता की बात तो तब थी जब वे गंभीर थे। पर मेरी बुद्धि कहती है ये परिवर्तन भी उनकी लीला का ही कोई अंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब श्रेष्ठ जनों का कैलाश पर स्वागत है। नंदी, स्वागत तो तुम कर रहे हो, किंतु जिन महेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया वे स्वयं कहाँ हैं? इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है महादेवी। स्वामी, ये कैसी शिवलीला है? हमें यहाँ आने का संदेश भिजवाकर स्वयं भोलेनाथ ही यहाँ नहीं है। देवी, भोलेनाथ तो कहाँ नहीं है, वे तो सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय। व्यग्र न हो देवी अरुंधति। संदेश पाकर आप सभी आए तो आपके आने पर मैं भी आ गया। आने में तनिक विलंब अवश्य हुआ, कारण कि मैना रानी की परीक्षा लेने के उपरांत एक भक्त की पुकार पर मैं उसे दर्शन देने चला गया था। परीक्षा? पुनः परीक्षा? परीक्षा लेने का ये क्रम कब तक चलेगा देवेश्वर? किस किस की परीक्षा लेंगे और कब तक लेते रहेंगे परीक्षा? अंतिम परीक्षा कब होगी भोलेनाथ?
परीक्षा का अंत कभी नहीं होगा देवी। इस जगत में योग्य ही नहीं, अयोग्य प्राणी भी सदा सुख सुविधा की इच्छा रखता है, जिसके योग्य वो नहीं होता। कुपात्र के हाथ यदि सुख सुविधा की कुंजी लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। रीति नीति और शांति के संतुलन को जगत में स्थिर रखने के लिए सुपात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की पहचान करना आवश्यक होता है, और ये परख पहचान परीक्षा से ही होती है। इसीलिए आप सदा परीक्षा लेते रहते हैं प्रभु। मैं भी तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए ये आवश्यक है। आप प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करें भोलेनाथ, किंतु शिव पार्वती विवाह के बारे में भी अवश्य सोचें, जिसमें विलंब होने के कारण समस्त देवगण ही नहीं, संपूर्ण जगत विकल, व्यग्र और चिंतित है। विवाह अर्थात मैना रानी की स्वीकृति, विलंब के मूल में कारण वे ही हैं। मैना रानी के कारण विलंब हो रहा है भोलेनाथ? हाँ देवी, हमारे प्रति उनके मन में व्याप्त शंकाएं व कुशंकाएं अभी समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वे हमें पार्वती के पति व अपने जामाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, परीक्षा का क्रम भी चलता ही रहेगा। भोलेश्वर, आपने हमारा स्मरण किया, हम आए, क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, आपको इसलिए स्मरण किया था कि आप कोप भवन में बैठी मैना रानी को आश्वासन देकर हिमालय राज की ओर से विवाह की तैयारियां आरंभ करें। प्रभु, ये भी आपकी कोई लीला अथवा परीक्षा है? देवी, जगत कल्याण के मार्ग पर तो बढ़ना ही होगा। पर आपका ये कल्याण मार्ग लीला की पहाड़ियों और परीक्षाओं की झाड़ियों के मध्य होकर जाता है। बुद्धिमानों द्वारा कहा और समझा गया सत्य भी यही है। कारण कि विनाश का मार्ग विलास की फुलवारी और सुविधा की पगडंडी के मध्य होकर जाता है। वहां न लीला की आवश्यकता है, न परीक्षा की। आपके द्वारा कहे गए सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है भोलेनाथ? पर हमारा इस प्रकार मैना रानी के पास जाना, उन्हें आश्वासन देना तथा हिमालय राज से विवाह की तैयारियां करने के लिए कहने से उन्हें सत्य का ज्ञान हो सकता है भोलेनाथ। यही तो हम चाहते हैं कि उन्हें सत्यता का ज्ञान हो जाए। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम हिमालय भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय। महारानी मैना, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हो। शिवजी ने भेजा है ना आपको मुझे समझाने के लिए, पर मेरा समझना संभव नहीं है, क्योंकि जो मुझे स्वीकार नहीं है सो नहीं है बस। मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और रहूंगी। प्रणाम ऋषि। मैना रानी, तुम्हारा निश्चय भी उचित है और अटल भी उत्तम, परंतु अपनी पुत्री के प्रेम में दुर्व्यवहार करना ना तो उचित है ना उत्तम। उत्तेजना में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। अपने आदरणीय और पूज्य जनों का समुचित स्वागत भी नहीं किया तुमने। क्षमा करें ऋषिवर, सत्य है, पुत्री के मोह और उत्तेजना में मुझसे भूल हो गई। भूल तो देवगण से भी होती है, चिंता का विषय वो नहीं। ये है कि कहीं तुम्हारा पुत्र मोह कम न हो जाए। हम उसी की विनती करने आए हैं। अर्थात तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्र का मन शिव पे है, पर तुम्हारा मन शिव को स्वीकार नहीं करता। कैसे करेगा, क्यों करेगा?
फिर पुत्री का मन भी शिव को अस्वीकार क्यों करेगा? उसे करना होगा। वो मेरी पुत्री है। क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया है उसे। किसे माने वो? माँ को, जिसने केवल जन्म दिया है, या उस सत्य को जो सृष्टि के आदि से उसके साथ है और अंत तक साथ रहेगा? विधि के विधान में शिव पार्वती का विवाह निश्चित है। बाहरी रूप से जो तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मूल रूप में वो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति? हाँ, तुम बाहर और ऊपर का रूप ही देखती रहोगी तो सत्य भी बाहर और ऊपर ही रहेगा। हाँ, भीतर झांकोगी तो सत्य भी भीतर आएगा। मैंने कब देखा है बाह्य रूप? शिव के प्रति विरक्ति उनके भाई रूप को देखकर ही हुई है ना? नट के रूप में देखा, कैलाश पर शिव बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। तुम्हारे भवन में वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? अति आवश्यक था। भगवान शिव तुम्हें इस सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि बाह्य रूप भले ही कितना भी भव्य, सुंदर एवं आकर्षक हो, किंतु भीतर से सब कुछ शून्य हो तो वो हितकारी नहीं होता है। इसके विपरीत, यदि बाह्य रूप भव्य, सुंदर एवं आकर्षक न हो, किंतु भीतर गुण, प्रतिभा, चरित्र इस सब की संपदा हो, तो वो श्रेष्ठ और हितकारी होता है। तुम्हारे माध्यम से ही भगवान शिव संपूर्ण जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूप नहीं, गुण और शुभ उद्देश्य स्थायी और कल्याणकारी होता है। ऐसा लग रहा है आप सत्य कह रही हैं। मैं असत्य क्यों कहूंगी? तुम यदि अपनी पुत्री का विवाह सुख संपदा के स्वामी किसी राजकुमार से कर देती हो, किंतु चरित्र और गुण प्रिय तुम्हारी पुत्री उस राजकुमार के चरित्र और गुणों से संतुष्ट न होकर दुखी हो जाती है, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अपनी पुत्री के दुख में क्या तुम दुखी नहीं हो जाओगी? विधाता न करे ऐसा हो। तो फिर विधाता के संकेत में छिपे हुए संदेश को पहचानो और उसे मान लो। तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्री को शिव से। इसलिए अपनी पुत्री के हित में तुम भी शिव के प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें अपना जमाता स्वीकार करो। वैसे हमने शिव विवाह के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का मुहूर्त निश्चित किया है। बधाई हो मैना रानी, पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। अब कहो, क्या कहना चाहती हो? अब कहने को शेष क्या रह गया है? जैसा आप सब उचित समझे करें। समस्त देवगण की भी यही इच्छा है। और अभी अभी देवी अरुंधति ने जो सत्य प्रकट किया है, मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सहमति सभी की प्रसन्नता और कल्याण का कारण है मैना रानी। अब तो यही उचित होगा कि शीघ्र ही गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शिव को विवाह की निमंत्रण पुस्तिका भिजवाई जाए। अवश्य देवी, अवश्य। नहीं, अशुभ कार्य करता रहता हूँ। तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है। जाओ, शीघ्र जाओ। कहिए देवऋषि, मंडप देखा आपने? कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा। आपके सुंदर मंडप में अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे, आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञानुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।
मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि, बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है, उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। एक ऐसा वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। विष्णु हर्षाई झूम के नारद वीणा बजाई। इंद्र संग विष्णु हर्षाई झूम के नारद वीणा बजाई। देव ऋषि जन खुशी में गाए, देव ऋषि जन खुशी में गाए। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। हो करियम भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। ऐसा वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। नाचे रंग ढोल नगाड़े बाजे, नाचे रंग ढोल नगाड़े बाजे। अद्भुत रूप दुनिया साजे, दुनिया साजे। अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने। कैसा वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। आज मगन है सभी दिशाएं, सभी दिशाएं। मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते, कण कण को ही शिव में बनाने। ऐसा वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे। जग कल्याण होगा, देव सम्मान होगा, सच होंगे सब सपने सुहाने। वेश निराला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने।
महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए। कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे, कहाँ है वर राजा? कोई सुंदर है ही नहीं। सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत, 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 भूत। क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी। देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी। कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। हो योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपनाने। ऐसा देश निराला करे सागे मंडमाला, देखो घर संसार बसाने। ओ अपना संसार बसाने, पार्वती से प्यार रचाने। देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी। उस आगड़ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ। देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है। मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया। पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं, नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि। मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है।
आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चमत्कार! किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भ्रम जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था।
की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कामदेव भी अपने दूल्हे जैसे सुंदर है? अरे ओ चपला, कामदेव दूल्हे जैसे नहीं, दूल्हे राजा कामदेव जैसे सुंदर हैं। चुप कर चुप। कहाँ भोलेनाथ का अनंत रूप और कहाँ बेचारा कामदेव। देखती नहीं, दूल्हे का मनोहारी रूप समा नहीं रहा आँखों में। कुछ भी कहो, हमारी सखी पार्वती है बड़ी भाग्यशाली, जिसे ऐसा सुंदर सलोना रूपवान वर मिला है। क्यों री? केवल हमारी सखी भाग्यशाली है, शिवशंकर भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें पार्वती जैसी गुणवान, रूपवान, सुशील और सौम्य वधू मिली है। वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालय राज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर से उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालय राज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधिनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर से कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा। उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करे परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री हरि विष्णु, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे ये बताएं
कि गणना में 1 से पूर्व क्या है। बताए ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है। परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। ऋषिवर, महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात् पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है। ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिवजी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य अवश्य, आरंभ करें। कन्यादान की विधि आरंभ करें। जो आज्ञा गुरु। इमाम कन्याम शुद्धम अहम ददामि परमेश्वर, भाग्यार्थम त्वं परिग्रह्य प्रसीद सकलेश्वर। शिव पार्वती की, 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 शिव पार्वती की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम